नहीं नहीं, चलिए बस करिए। घर बेघर हो गया आदमी, उसको कहीं भी स्थापित नहीं कर सकते थे? कहीं स्थापित नहीं करेंगे? बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया। चलिए, इनको यदि इतना दर्द है, इतनी चौड़ी रोड चाहिए तो 2-4-10 लाख रुपए अपने घर से लाकर ये दे देते। प्रवचन देने लगे आप। घर टूटा है, 1 लाख रुपया स्थापित कर देते, जिसके पास घर नहीं कहाँ जाकर रहेगा? 25 लाख का घर टूटा है, 1 ले रहेगा जाकर। जो आए हैं बाहर से, ऐसे लोगों को अयोध्या आना ही नहीं चाहिए। यही लोग ना हरवा दिए। हाँ, यही लोग हरवाए हैं। ये काल नामी पाखंडी टाइप के लोग हैं बाबा। ठेला भी नहीं लगाने देगा, वीआईपी आएगा तो सबको डंडा से मारता है, और गाड़ी आती है ना तो खींच के एक बैग उसकी नगर निगम की लाद देती है, सब पकड़ो समोसा सहित। तो क्या समझते हैं? गौशाला की दशा देख लेंगे तो रो देंगे। वेदांती, गाय वहाँ गौशाला में है, खाने के लिए न चारा है न पानी है। यहाँ के गौशाला में? यहाँ की गौशाला में बताओ। पानी मांगती है ना, देने वाला कोई नहीं। पानी में नहीं मिला गाय को। अब पूरा गौ रक्षा कर रहा है पूरे दुनिया भर में मोदी जी। जिनका घर था 20 फुट, केवल जिसके पास जमीन थी वो बेघर हो गया, उसको कहीं और भी स्थापित नहीं किया गया इस अयोध्या में। कब चाहेगा कि जो अयोध्या में जन्मा हो, जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वो कौन चाहेगा कि अयोध्या छोड़ करके हमको बाहर जाना पड़े? लेकिन उन लोगों को सरकार की गलत नीतियों की वजह से बाहर जाना पड़ा है। जैसा कि गायों को पानी नहीं मिल रहा, चारा की बात है, जो पानी नहीं मिल पा रहा है। गौशाला में घेर के वैसे ही बांध दिया है खाली, और गौशाला में गाय को गोबर से तोप देता है, मर जाती है तो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा धूम है। दिखाइए तो कितनी ज़्यादा भीड़ है, शाम का समय है और रोज़ अयोध्या में जो है समझिए कि इसी तरह से गहमा गहमी रहती है। रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, देश भर के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पे करेंगे कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और अयोध्या से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो लोकसभा का चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत गए हैं, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि जहाँ से नारा लगा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था नारा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन यही जो है अयोध्या में ही उनकी जो सीट थी वो उनके हाथ से निकल गई। हमारे साथ एक और देखिए महात्मा जी हैं। क्या नाम हुआ आपका, बता दीजिए परिचय। जी, मेरा नाम है विष्णुदास जी। और देखिए आपने प्रश्न किया कि लल्लू सिंह जी। स्वामी जी, वही प्रश्न पे हम आ रहे थे कि विकास पूरी दुनिया में डंका, रामचंद्र जी की यहाँ जो है राम लला की मंदिर का यहाँ स्थापना हुई, खुदे प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर भी यहाँ की जो सीट थी वो हार गई। पूरे देश भर में बड़ी किरकिरी हो रही है। देखिए बहुत अच्छा काम किए मोदी जी और योगी जी, लेकिन सिर्फ अयोध्या में किए, और अयोध्या में किए तो गरीबों का ध्यान नहीं रखे। काम बहुत जल्दी में हुआ। जो राम पथ बना है शहादतगंज से नया घाट तक 12 किलोमीटर, इसके बीच में बहुत दुकानें थी और बहुत मकान था। पहले सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, फिर अधिग्रहण कराया। उनको न उचित मुआवजा दिया गया, न उनको सूचना दी गई। उनका पूरा जो है मकान तोड़ दिया गया, बेसहारा हो गए। और इसी तरह 14 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है, दोनों तरफ जिनका खेत पड़ा उनका खेत मकान तोड़ा गया होगा, उनको हटाया गया होगा तो मुआवजा मिला होगा। बहुत कम दर पर, सर्किल रेट से भी कम दर पर मुआवजा दिया गया। और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिला, आप जांच कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है। वो लोग अपना दुख दर्द लेके यहाँ के विधायक और सांसद रहे लल्लू सिंह जी के यहाँ गए अपनी समस्या लेके। और वर्तमान के सांसद थे लल्लू। हाँ, लल्लू सिंह जी के यहाँ, भाई वो सांसद हैं यहाँ के, उन्हीं के यहाँ लोग अपनी समस्या लेके जाते थे, लेकिन लल्लू सिंह ध्यान नहीं देते थे। बात ऑन कैमरा कर रहा हूँ, बाबाओं ने और यहाँ के लोगों ने बताया कि बाबा जी हम वहाँ जाते थे तो कहते थे कि आपने योगी और मोदी को वोट दिया है, मुझे वोट नहीं दिया है, और अयोध्या के कुछ व्यापारी हमें वोट नहीं देंगे तो क्या मैं हार जाऊँगा। ये सब कई कारण रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, और जिसका तोड़ फोड़ हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। प्रभु जी, आप यहाँ के रहने वाले नहीं, आप यहाँ के रहने वाले नहीं है। जो लोग यहाँ के रहने, अच्छा बताया लवकुश नगर में यहाँ के लोगों से बातचीत हुई थी, यहाँ के लोगों ने ये बात, हाँ ये बात बताया प्रभु जी कि देखिए हमारा घर टूट गया, हमको मुआवजा नहीं मिला। उनको तो खुशी होनी चाहिए कि घर टूट गया, आप जो है बेघर हो गए, लेकिन राम लला तो स्थापित हो गए। राम लला तो हमेशा उनके दिल में स्थापित है। हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में व्यापक राम है। तो और क्या, आज के राम है, हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में व्यापक राम है। जुगो जुगो से राम है, आज से नहीं है राम।
वो तो एक स्वरूप है, जन्मभूमि है, हम लोगों की धर्म भूमि है, धाम है। भारत हमेशा गुलाम रहा है। इतनी सामंती चली कि 1700 ईसा पूर्व में ही मोहम्मद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी आया था। अब हम नहीं जाएंगे, हम बता रहे हैं। नहीं उधर, फिर इधर से भी इतिहास मुगल रहे। हमको अभी की बात करनी, अभी की हमको बात करनी जो है। अभी का बात उसी की बात है। अयोध्या के लोगों से उम्मीद थी, सुनिए, अयोध्या के लोगों से उम्मीद थी मोदी जी को, योगी जी को, कि रामलला का जो है वो था, यहाँ मंदिर था, 3 टाट में थे, उनको निकाल करके भव्य मंदिर में उन्होंने स्थापित किया। वो खुद कहते हैं जनता का घर सब तोड़वा करके खाली राम जी का घर रहेगा, यही सब जनता कहाँ रहेगी? तो और का ऐसा ही मोदी जी ने नोटिस दे दिया है बनारस में कि सबका घर तोड़ दो, वहाँ जनता करेगी। जब सब तोड़ के कॉरिडोर बन जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सब यही सब हारने का कारण है, और कोई कारण नहीं है प्रभु जी। इनका जनता से संवाद कम रहा है। लोगों की समस्या नहीं सुने हैं, यही सब कारण है। जनता के को रौद करके राम मंदिर बनाए नहीं, इनके घरों को तोड़ करके तोड़ करके ही थोड़ी करके न बनाया सब। राम पर जितना चौड़ा हुआ है सब देख ना रहे हैं प्रभु जी। जनता एकदम त्राहिमाम करिए, डर से ऑन कैमरा कोई कह नहीं रहा है प्रभु जी। गरीब किस बात का है भाई? जनता को किस बात का डर है? गरीब है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं। ये गरीब है बोल देंगे कैमरे पर, तो इनके साथ क्या हो जाएगा? अभी आएगा यहाँ पे क्या है, जो जनता का भी ध्यान रखा गया है, मंदिर का भी ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे जो है देखिए अच्छे से अच्छा काम को ही किया गया है। तो घर तोड़ करके बता रहे हैं कि काम किया गया, लोगों को बेघर करके। घर तो तोड़ा गया है, जब टूटेगा तभी तो अच्छा बनेगा। घर टूटेगा, घर अच्छा बनेगा फिर? नहीं, वो देखिए इतने रोजगार यहाँ पे बढ़े हुए हैं, टूटने के कारण थोड़ा आप देखिए थोड़ा सा वही तो हम स्वामी जी होगा। वही तो स्वामी जी को हम भी बोले कि भाई घर टूटा ठीक है, रामचंद्र जी स्थापित तो हो गए। रामचंद्र जी के घरवा में यहाँ पे मौजूद है इतने दिनों बाद, वो काज ने कहाँ चला गया है? यहाँ से पलायन कर गए। यहाँ पे है, ठेला छोड़ के भाग गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, कुछ नहीं यहाँ। भैया लाखों आज आप लोग तो संत महात्मा हैं। अरे हम लोग घूमते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, देखते ना है भैया सब लोग को। क्या दुख दर्द है कि खाली बस मोदी जी के पीछे। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम लोग नहीं कहते हैं खराब है, बहुत अच्छा काम किए। जानते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन जो तोड़ा गया है गरीबों का, उनको उचित मुआवजा और उचित व्यवस्था नहीं मिली है। तो स्वामी जी बता दिए जो है कि नहीं, वो तो लोग घर यहाँ से छोड़ के चले गए, पलायन कर गए, तोड़ी गया रहता है। घर भी नहीं है किसी का। अब 20 फुट का था तो 20 फुट आप ले लिए तो कैसे रहेगा? अच्छा, यानी कुछ लोग ऐसे थे जिनका घर टूट गया, कुछ है या नहीं? 10 फुट 15 फुट उनकी दुकानें थी, दुकान भी टूट गई तो कहाँ रहेंगे? उनका कुछ है नहीं, पीछे है नहीं, कुछ नहीं है उनका। वो पलायन कर गए ज्यादातर लोगों का। कुछ लोगों को क्या बता रहे हैं भाई? आप तो कह रहे हैं कि नहीं टूटेगा, नहीं है ही होगा, बेघर होगी, तो बता रहे हैं। देखिए थोड़ा रोड चौड़ीकरण तो होगा, लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। अब इसका भगवान को आना है वहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है भाई? गोपाल गुप्ता, कटनी मध्य प्रदेश। इतना पढ़े लिखे हैं? हम हैं कटनी से आए हैं, तब यार यहाँ के लोगों का दर्द क्या जानेंगे? यहाँ करके बतियाना, हम यहाँ के लोगों से बात करें, आप कटनी से बतिया रहे हैं। नहीं, चलिए बस करिए। घर बेघर हो गया आदमी, उसको कहीं भी स्थापित नहीं कर सकते थे? कहीं स्थापित नहीं करेंगे? बता रहे हैं बहुत अच्छा हो गया। चलिए, इनको यदि इतना दर्द है, इतनी चौड़ी रोड चाहिए, तो 2-4-10 लाख रुपए अपने घर से लाकर ये दे देते। प्रवचन देने लगे आप। घर टूटा है, 1 लाख रुपया स्थापित कर देते, जिसके पास घर नहीं वो कहाँ जाकर रहेगा? 30 लाख का घर टूटा है, 1 अगले रहेगा जाकर। ये आए हैं बाहर से, ऐसे लोगों को अयोध्या आना ही नहीं चाहिए। यही लोग ना हरवा दिए। हाँ, यही लोग घर में आए हैं, ये काल नामी पाखंडी टाइप के लोग हैं बाबा। ठेला भी नहीं लगाने देगा, VIP आएगा तो सबको डंडा से मारता है, और गाड़ी आती है ना तो खींच के एक बैग उसकी नगर निगम की लाद देती है, सब पकड़ो समोसा सहित। तो क्या समझते हैं? बहुत प्रताड़ित किया जाता है, टेम्पू वालों को बहुत प्रताड़ित कुछ वाले को हम ठेले पे लगाते हैं, ठेले वालों को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत प्रताड़ित किया जाता है, चालान भी करते यार हम तो सुन कर क्या सुनिए, हम तो काशी से आई सुन करके कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया एक तरफा। हम कह रहे हैं रोजगार मिला, रोजगार उन लोगों को मिला जो VIP हैं, जो हम ठेला कुलचे वालों को कोई रोजगार नहीं मिला। सब फुटपाथ की तरह जो अच्छे उसमें थे वो भी आज बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए। तब भी पकड़ लेते हैं तो 2-2 हजार रुपए चालान करते हैं तुरंत। अब 500 कमाई करेगा तो 2000 चालान। 5,000 रुपए जो है चालान होता है। 3 से 4 हजार 5,000 रुपए ले जाके नगर पालिका में बंद हो जाता है। उसके बाद यारी बैरिकेटिंग करते हैं। अपने सांसद लल्लू सिंह के पास गए तो वो सीधा कह रहे हैं कि हमें व्यापार मंडल से कोई वो नहीं है, सीधा वास्ता यही बोले। जब यही नहीं क्या नहीं, मैं भी
बिजनेसमैन हूँ सर, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बीजेपी का लाइक करता हूँ। यही महापौर का चुनाव था, इसमें क्यों नहीं? उनका बात व्यवहार सही है, हम उनका महापौर बनाएं। इसके बाद ये देखिए इनका काम नहीं अच्छा हुआ है, कोई लाइक नहीं किए इनको। जैसा काम रहेगा वैसे होगा, जैसा जो करेगा वैसे मिलेगा। समस्या हम लेके जाएंगे, आप पद पर बैठे हैं। नहीं भैया, हम फतेहपुर के रहने वाले, हम तो यात्री हैं। फतेहपुर के रहने वाले। अच्छा महाराज जी, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई, इन लोगों ने कहा कि जो है तमाम समस्याओं को इन लोगों ने बताया कि भाई हम लोगों को दिक्कत है, गरीबों के लिए यहाँ कोई पूछ नहीं है, गरीबों को लाठियों से पीटा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। आपने बताया कि घट-घट में रामचंद्र जी हैं, कड़कड़ में रामचंद्र जी हैं, तो ये लाठियाँ इन पर बरसाई। गौशाला की दशा देख लेंगे तो रो देंगे। वेदांती, गाय वहाँ गौशाला में है, खाने के लिए न चारा है न पानी है। यहाँ के गौशाला में, यहाँ की गौशाला में बताओ, पानी मांगती है ना, देने वाला कोई नहीं। पानी में नहीं मिला गाय को। अब पूरा गौर अच्छा कर रहा है पूरे दुनिया भर में मोदी जी। आपको लेना हम लोग देख के बता रहे हैं, किसी हम लोग पार्टी के नहीं हैं, लेकिन मोदी जी को हम लोग पसंद करते हैं। नहीं भाई, आप संत हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हो सकते, हम जानते पार्टी के नहीं है, लेकिन मोदी जी को हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो हकीकत है अयोध्या के प्रभु जी, वो हम बता रहे हैं। अयोध्या में गायों को पानी नहीं मिल रहा, चारा की बात है, जो पानी नहीं मिल पा रहा है। गौशाला घेर के वैसे ही बांध दिया है खाली, और गौशाला में गाय को गोबर से तोप देता है, मर जाती है तो। हम गौ सेवा तब छोड़े जब हमसे कहा गया कि बछड़ा ले जाके छोड़ दो, बछड़ा को ले जाकर छोड़ दो। ये गौशाला सेवा करता ये अयोध्या की बात है, ये गौ सेवा छोड़ अयोध्या दी की बात है प्रभु जी। अयोध्या के आंख से हम लोग देखते हैं, हम लोग पूरा अयोध्या के आश्रम का भ्रमण करते हैं। तब तो ये रामचंद्र जी होते तब तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर। वही ना बर्दाश्त किए हैं, इसीलिए ना हार गए हैं। अच्छा, जो होता है सब प्रभु की कृपा से ही होता है, और जो होता है अच्छा होता है, जो होने वाला अच्छा है, जो होगा अच्छा। यहाँ पे अचल और चल दो मूर्ति होती है अंदर गर्भगृह में, दोनों को अलग अलग थाल जाता है। अब चल मूर्ति क्या है ये बताइए, यही खड़ा है, ये इंसान है, चल मूर्ति है, एक पत्थर राम मूर्ति है, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा, इसके कहने का मतलब, जो विग्रह मूर्ति होती है पत्थर की, वो स्थिर होती है चल, और जो लड्डू गोपाल है वो चल मूर्ति है। क्या बात कहा, देखिए तो यही बात है प्रभु जी। मीडिया, बड़ी मीडिया को भी दिखाना चाहिए और छोटी मीडिया को गरीबों का वही दिखाना चाहिए। स्वामी जी, हम वही दिखाने। बड़े बड़े चीजों को सब लोग दिखा देता है, लेकिन गरीबों के दर्द को दिखाना चाहिए, छोटे ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, खोमचे वाले को। चलिए चलिए, ठीक है रहने स्वामी वाले जी, को बहुत बहुत धन्यवाद। गाय के देखिए, बारे में हम बातचीत कर रहे थे, एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बातचीत कर रहे थे। देखिए, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल साधु संत के वेशभूषा में हैं, और कुछ लोग यहाँ के स्थानीय हैं जिनसे हमने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद पता चला कि जो अयोध्या है, जिसके सजावट की बात पूरे देश भर में घूम घूम करके इसी लोकसभा के चुनाव में की गई। यहाँ तक बताया गया कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भारत का पूरी दुनिया में डंका बजा, और हम भी नहीं चाहते हैं कि अयोध्या से कोई बुरा संदेश जाए। लेकिन यहाँ अयोध्या में हम जब आए, स्थानीय लोगों से बातचीत की, यकीन मानिए, ये तो झूठ नहीं बोल सकती, तो कह रहे हैं कि एक चल है अब रामचंद्र जी, एक अचल है, जो चलने वाले, जैसे ये राम नामी है, बिल्कुल सोचिए। हाँ, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ यार अशुभ कर्म फल दाता, राम जी बोल रहे हैं। अब काल रूप क्या है, आप बताइए ना, हम इतना जानकार होते तो आप। जितने जीव देख रहे हैं आप संसार में, मनुष्य लेके, उस सब काल रूप राम जी के भाई बहन है। अच्छा, तो वही हम कह रहे थे। अब हाँ। 84 लाख जोनी जो है, वो राम जी के असली भाई है और बहन है, वो काल रूप। तो ठीक है। अब उन पे जो अटैक कर दिया, गौ है चाहे किसी भी पशु है, बंदर है, कुत्ता है, नहीं, हम समझ गए, बस समझ गए, वही हम बता रहे थे। तो ये स्थिति अयोध्या की है, अयोध्या में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो कमेरा है, जो रोजी रोटी डेली, मतलब जो जिनको रोज कुआं खोदना है और पानी पीना है, जिनका घर था 20 फुट, केवल जिसके पास जमीन थी वो बेघर हो गया, उसको कहीं और भी स्थापित नहीं किया गया इस अयोध्या में। कब चाहेगा कि जो अयोध्या में जन्मा हो, जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वो कौन चाहेगा कि अयोध्या छोड़ करके हमको बाहर जाना पड़े। लेकिन उन लोगों को सरकार की गलत नीतियों की वजह से बाहर जाना पड़ा है, जैसा कि इन लोगों ने बताया है। तो इस तरह की स्थिति है, जिसे दिखाने के लिए हम अयोध्या आ गए थे, और सबसे बड़ा मकसद ये था, हमको भी बड़ी टीस थी, बड़ा दर्द था कि जहाँ रामचंद्र जी को स्थापित करने का ढिढोरा पीटा जा रहा था,
वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धूल चाट गई और उनके जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह वो चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जब से चुनाव जीते हैं तब तक समझिए कि अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।